Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2000s में ममालिक मिले थे और उन्होंने अपने लिए 8 गोल्स सेट किए थे, जिसमें उनके पास पावर्टी से और मुख्तलिफ और डेवलपमेंटल गोल्स जो थे वो टोटल 8 इन नंबर्स थे। और उनके ऊपर फिर उन्होंने ऑलमोस्ट 48 इंडिकेटर्स बनाए थे कि जिसके ऊपर वो सब कुछ चेक करने वाले थे अपना। जब 2015 के मिड में या फर्स्ट हाफ में जब उनसे इन सब के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया गया, तो उसके ऊपर किसी का, जितने भी कंट्रीज थे माँ सिवाय कुछ के, उन तमाम की जो परफॉर्मेंस थी वो कोई सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं थी। ठीक, अब क्या हुआ हमारे पास कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास जब सितंबर ऑफ 2015 आया, तो फिर यही कंट्रीज दोबारा से यूएन के हम लोग कह सकते हैं कि यूएन के हेडक्वार्टर में दोबारा से बैठी और उधर उन्होंने दोबारा से कुछ प्लेजेस किए। ठीक है जी, एजेंडा 2030 का नाम उनको दिया, एजेंडा 2030 का नाम इसको दिया, और इन के लिए उन्होंने कुछ गोल्स रखे जो कि हमारे पास 17 गोल्स थे। ठीक है जी, उसमें उन्होंने 17 गोल्स रखे थे और 169 टारगेट्स दिए थे तमाम गवर्नमेंट्स को टू अचीव इन ऑर्डर टू अचीव दीज 17 गोल्स। ओके, अब तक इसके ऊपर तकरीबन कोई 38-80 इवेंट्स हो चुके हैं। इसी तरीके से 1348 पब्लिकेशंस आ चुकी हैं, 7805 एक्शंस डिफरेंट किस्म के लिए जा चुके हैं। वहाँ पे उनको 17 गोल्स दिए गए, और उन 17 गोल्स को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो 17 गोल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहला है हमारे पास नो पॉवर्टी, यानी कि टू एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स फ्रॉम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। और इसके टोटल हमारे पास जो है 7 टारगेट्स दिए गए थे। इसी तरीके से दूसरा है हमारे पास जीरो हंगर। ओके, जीरो हंगर में है कि जी टू एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके हमारे पास 8 टारगेट्स हैं टोटल। इसी तरीके से आपके पास थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, दैट मीन्स टू इंश्योर healthy lives and promote well-being for all the ages। इसके उन्होंने 13 टारगेट्स दिए थे। इसी तरीके से गोल 4 जो था, इट वाज टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all। quality education के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा जो है क्या था, फोकस था, इन ऑर्डर टू आपके पास लाइफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। मतलब ये है कि जी आपके पास आप एक प्रोडक्टिव लेबर जो है वो आप प्रोड्यूस करें। इसके टारगेट्स की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है टोटल 10 टारगेट्स इसके थे। इसी तरीके से हमारे पास अगला है जेंडर equality, और gender equality was to achieve the gender equality and empower all the women and girls। इसके टोटल हमारे पास 9 टारगेट्स थे। जो आपके पास छठा है वो है clean water and sanitation, which was to ensure the availability and sustainable management of water and sanitation for all। इसके अगर हम लोग टारगेट्स की बात करें तो वो हमारे पास टोटल 8 टारगेट्स थे। इसी तरीके से आपके पास जब आप आगे जाते हैं 7th में, तो वो है आपके पास अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। दैट मीन्स इट हैज़ टू मेक श्योर द एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। ठीक है, इसके आपके पास 5 टारगेट्स जो उन्होंने दिए हुए हैं। देखिए, एक बात याद रखें कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस जो है ना, ये जब आप पढ़ेंगे इनके जो गोल्स हैं और इनके जो टारगेट्स हैं, मोस्टली गोल्स से भी ये चीज़ पता चल जाती है। और इनका जो मोस्टली होता है कि जी आप लोग हम लोग कह सकते हैं कि जी क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं। ये क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट बेटरमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। इसी तरीके से आपके पास डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वो है हमारे पास कि टू प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ
फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। इसी तरीके से आपके पास, अच्छा इसके जो हमारे पास टारगेट्स थे वो थे 12। जो अगला है हमारे पास इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इट वाज अबाउट टू बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन। और इसके टारगेट्स हमारे पास जो थे वो टोटल 8 थे, 8 इन नंबर थे। अगला हमारे पास है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, दैट वाज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज विद इन एंड अमंग द कंट्रीज। ओके, ये आपके पास अमंग द कंट्रीज भी है, ऑल्सो विद इन द कंट्रीज भी है, और इसके लिए उन्होंने 10 टारगेट्स दिए हुए थे। अगर हम लोग अगले के ऊपर जाएं जो कि हमारे पास सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज है, तो वो आपके पास है टू मेक द सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। और इसके आपके पास जो टारगेट्स दिए गए थे वो थे 10। इसी तरीके से आपके पास अगला जो है वो है आपके पास रिस्पांसिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, दैट वाज टू इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स थे, जिनके हमारे पास 11 टारगेट्स उन्होंने दिए हुए थे। क्लाइमेट एक्शन के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया था, दैट वाज टू टेक अर्जेंट एक्शंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट्स, और जिसके बारे में आपको 5 टारगेट्स दिए जाते हैं। इसी तरीके से लाइफ बिलो वाटर्स, अगेन आपके क्लाइमेट से जो है ये रिलेटेड है, जिसके आपको 10 दिए जाते हैं targets, and it was to conserve sustainability, use the oceans, sustainable use of ocean, seas and marine resources for sustainable development. इसी तरीके से life on land जो है उसके बारे में, ये again आपके climate से ही related है, that was to protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystem, sustainably manage forests, combat डिजर्टिफिकेशन। इसी तरीके से आपका एंड टू हॉल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन एंड हॉल्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस, उसको जो है आप लोगों ने कॉम्बैट करना है, जिसके आपके पास 12 टोटल जो है क्या है टारगेट्स आ जाते हैं। इसी तरीके से आपका अगला जो है वो है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वो है कि आपकी जो इंस्टीट्यूशंस है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका जस्टिस इंस्टीट्यूशन है वट एवर जो भी आपके रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं आपकी स्टेट के वो। एंड इट वाज टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable, inclusive institutions in at all level। और इसके आपके पास जो टोटल टारगेट्स थे वो आपको दिए गए थे 14। इसी तरीके से जब आप आगे जाते हैं, जो आपका आखिरी गोल है, इट इज द पार्टनरशिप फॉर goals to strengthen the means of implementation, revitalize the global partnership for sustainable development जो है उसके ऊपर वो आपको वो करना पड़ेगा। और इसके सबसे ज्यादा टारगेट्स है जो कि 19 इन नंबर है। वहां पे उनको 17 गोल्स दिए गए, और उन 17 गोल्स को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो 17 गोल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहला है हमारे पास नो पॉवर्टी, यानी कि टू एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म्स from everywhere in the world। और इसके टोटल हमारे पास जो है 7 टारगेट्स दिए गए थे। इसी तरीके से दूसरा है हमारे पास जीरो हंगर। ओके, जीरो हंगर में है कि जी टू एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसके हमारे पास 8 टारगेट्स हैं टोटल। इसी तरीके से आपके पास थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, दैट मीन्स टू इंश्योर healthy lives and promote well-being for all the ages। इसके उन्होंने 13 टारगेट्स दिए थे। इसी तरीके से गोल 4 जो था, it was to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all। quality education के ऊपर उनका बहुत ज्यादा जो है क्या था, फोकस था, in order to आपके पास lifelong learning। अब एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि देखिए एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, तो पाकिस्तान सिंस 2013 से एक डॉक्यूमेंट को, या हम लोग कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है, या पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट एजेंसी है उसने उसको नाम दिया हुआ है विजन 2025 का। और ये जो विजन 2025 है, इसके हमारे पास टोटल 7 पिलर्स हैं, और ये जो 7 पिलर्स हैं दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पिलर्स ऑफ SDGs। इनके साथ जो है ये कनेक्टेड है। अब अगर हम लोग इन पिलर्स को बारी बारी देखें तो उसमें सबसे पहला जो पिलर है आपका वो है पुटिंग पीपल फर्स्ट, डेवलपिंग
सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल के ऊपर आप लोगों ने जो है क्या करना है, उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है, जिसमें आपके पास बेसिक एजुकेशन जो है उसको आप लोगों ने उसके ऊपर फोकस करना है, हायर एजुकेशन को जो है आपने उसमें कवर करना है। आपका जो फोकस, आपका जो बेसिक एजुकेशन है उसमें था कि इंक्रीजिंग प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट एंड कंप्लीशन रेट, उसको आप लोगों ने 100% तक ले जाना है, एंड इन्हांसिंग नेशन वाइड लिटरेसी रेट को आपने 90% तक लेके जाना है। इसी तरीके से इंक्रीजिंग हायर एजुकेशन कवरेज जो है उसमें आप लोगों ने हायर एजुकेशन कवरेज फ्रॉम 7% टू 13% में आपको लेके जाना है, और आप लोगों ने अपने जो PhDs हैं उसको 7,000 पर एनम से बढ़ाकर 15,000 पर एनम तक जो है लेके जाना है। अगर हम लोग प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन में जो है वो था कि जी प्राइमरी एंड सेकेंडरी जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है आपका, उसको जो है आप लोगों ने क्या करना था कि इंप्रूविंग फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, एक तो ये, दूसरा इंप्रूविंग वैल्यू ऑफ GPI, वो आपके पास जो है आपने क्या करना है, सॉरी वैल्यू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसको आप लोगों ने क्या करना है, इंप्रूव करना है। इसी तरीके से आपका एक्सेस टू इंप्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटीज जो है आपका, इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विद एक्सेस टू इंप्रूव्ड सैनिटेशन जो कि 48% है, और आप लोगों ने 90% तक लेके जाना है। इंप्रूविंग एक्सेस टू इंप्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि जी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को आप लोगों ने रिड्यूस करना है टू आपके पास इन्फेंट रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 बर्थ जो है वो 74 है, तो आप लोगों ने उसको 40 तक लाना है। इसी तरीके से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स पर 1000 बर्थ जो है वो 276 है, तो उसको आप लोगों ने 140 तक लेके जाना है। मतलब ऑलमोस्ट इसको भी 50% आपने रिड्यूस करना है और इसको भी आपने 50% रिड्यूस करना है। इस तरीके से रिड्यूसिंग प्रेवलेंस ऑफ डिजीजेस, ठीक है जी, हेपेटाइटिस, डायरिया, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस को आप लोगों ने 50% तक वो करना है। रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स जो है, पाकिस्तान विजन जो है आपका 2025 रिकॉग्नाइज द inherent potential of Pakistani people to excel in sports and sees it as a great opportunity to develop a healthy nation and curb militancy and violence, ठीक है जी, ये आप लोगों ने वो करना है। अब ये आपके पास जो है इसका पहला पिलर था, और इस पहले पिलर को अगर हम लोग देखें तो ये आपके पास किन किन पिलर्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इसमें आपके पास जो आपका पिलर नंबर 1 है जो कि आपके पास है पॉवर्टी से रिलेटेड, ये उसके साथ रिलेटेड है। ठीक इसी तरीके से ये आपके, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे आपका पिलर नंबर 1 के साथ, यानी कि जो आपका विजन 2025 का जो पिलर है, पिलर 1, वो एक तो पॉवर्टी से रिलेटेड है, दूसरा वो आपके पास हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। तो आपकी जो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग का जो पिलर है आपका, उसके बारे में, या गोल जो है आपका, ये उसका पिलर विजन 2025 का पिलर नंबर 1 इसके साथ भी डील कर रहा है। इसी तरीके से जो उसका पिलर नंबर 4 है क्वालिटी एजुकेशन, तो ये उसके साथ भी आपको आपके पास यहाँ पे वो कर रहा है, इधर भी वो रिलेट कर रहा है। इसी तरीके से आपके पास जेंडर इक्वालिटी जो है ये उसके साथ भी यहाँ पे 4 पिलर्स के साथ, जो आपका विजन 2025 है वो एक ही जो उनका पिलर है वो उसके 4 गोल्स को सेकंड कर रहा है। ओके ठीक, यानी कि एक तो नो पॉवर्टी, एक आपका जो थर्ड है जो कि आपके पास है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के साथ भी है, ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास क्वालिटी एजुकेशन के साथ और जेंडर इक्वालिटी के साथ, ये आपके पास यहाँ पे लिंक्ड है। आगे अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे क्या है आपके पास है अचीविंग सस्टेन्ड इंडिजिनस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक, यहाँ पे क्या है अचीविंग अपर मिडिल इनकम जो है आपकी इनकम कंट्रीज जो है कंट्री स्टेटस जो है उसके ऊपर, becoming one of the 25 largest economies of the world, leading to the middle income country status। okay, इसके अलावा reducing poverty, ठीक है जी, the scope of the vision will be extended to employment creation to reduce the poverty by half of the existing level। इसी तरीके से boosting foreign direct investment FDI आपने इंक्रीज करना है, ठीक है जी, वो आप लोगों ने करना है। इसी तरीके से आपके पास enhancing tax to GDP ratio जो है आप लोगों ने इंक्रीज करना है। इंक्रीजिंग टैक्स टू GDP ratio जो आपका करंटली 9.8 है, तो उसको आप लोगों ने 18 तक लेके जाना है। इसके साथ जो रिलेटेड SDGs के पिलर हैं उसमें आपके पास पिलर नंबर 8 है, पिलर नंबर 10 है, पिलर नंबर 12 है, 13 है, 14 है एंड 15 है। ओके, इनके साथ ये लिंक्ड है। अच्छा, उसके बाद आपके पास थर्ड पिलर जो है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड मॉडर्नाइजिंग द पब्लिक सेक्टर, ये आपके पास किसके साथ है 16th पिलर के साथ आपके साथ रिलेटेड है। ठीक, उसमें आपके पास क्या है कि जी प्राइमरी एंड सेकेंडरी आपके पास जेंडर पैरिटी इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है जी, वो आपने करना है। इसी तरीके से आपका जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए, कंट्रोल ऑफ करप्शन फ्रॉम बॉटम टू थर्ड आपके पास होना चाहिए। अच्छा, ये आपके पास जेंडर पैरिटी का जो है आपके पास, यानी कि वर्ल्ड बैंक
का जो आपके पास वो है पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक का जो आपके पास वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स जो है उसमें आपके पास ये 3 आपके पास उसमें आ जाते हैं, ठीक है जी। जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के साथ कि जी वायलेंस टेररिज्म जो है उनको आप लोगों ने 1% तक आप लोगों को रिड्यूस करना है। इसी तरीके से आपके पास जो चौथा उसका पिलर है एनर्जी वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, वो आपके पास सेकंड पिलर ऑफ एसडीजी, सिक्स्थ पिलर, सेवंथ पिलर और 11th पिलर के साथ आपका डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक। अच्छा, उसके बाद यानी कि प्रोविजन ऑफ अनइंटरप्टेड एंड अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी, एफिशिएंट एनर्जी डेवलपमेंट, इसी तरीके से इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग द फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन, ठीक। अच्छा, ये आपके पास उसके साथ है। अच्छा, फिफ्थ पिलर जो है आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्राइवेट सेक्टर लेड ग्रोथ होगा आपके पास, और जिसमें आप जो आपके पास आपकी नाइन्थ जो आपका पिलर है जो कि आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। इसमें आपके पास अचीविंग अपर मिडिल इनकम कंट्री स्टेटस आ जाता है, ठीक है जी। बूस्ट डायस्पोरा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 14 बिलियन यूएसडी टू 40 बिलियन यूएसडी तक लेके जाना है, ठीक है। इस तरीके से मेकिंग मेड इन पाकिस्तान सिंबल ऑफ क्वालिटी, ये आप लोगों ने बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अगर हम लोग उसके सिक्स्थ पिलर को देखें, अगर सिक्स पिलर को हम लोग देखें तो वो है डेवलपिंग कंपेटिटिव नॉलेज इकोनॉमी थ्रू वैल्यू एडिशन, ठीक है जी। उसमें आपके पास क्या इंप्रूविंग रैंकिंग ऑन ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट के उसके ऊपर है, वो आप लोगों ने वो करना है। ये आपको उनके साथ इनके गोल्स भी साथ साथ दिए हुए हैं। इनहांसिंग लेबर कैपिटल प्रोडक्टिविटी आपने इंप्रूव करना है, ठीक है जी। इसी तरीके से आपके पास जो अगला है वो है इंप्रूविंग पाकिस्तान स्कोर्स ऑन नॉलेज इकोनॉमी इंडेक्स जो है वो 4.0 से 5.0 पर लेके जाना है आपने। इस तरीके से प्रोमोटिंग टूरिज्म आप लोगों ने करना है। सेवंथ आपके पास है मॉडर्नाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रीजनल कनेक्टिविटी जो है उसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ये 9th और 17th में आपके पास आ जाता है, जिसमें आप लोगों ने रोड कनेक्टिविटी एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को आप लोगों ने डेवलप करना है। इंक्रीजिंग एनुअल एक्सपोर्ट्स आप लोगों ने इंक्रीज करनी है। ये आपके पास बेसिकली उसके साथ पिलर से जो कि आपके डायरेक्टली रिलेटेड है या डायरेक्टली लिंक्ड है, directly linked to the 17 goals of SDGs। सो ये तो हो गया कि जी पाकिस्तान SDGs पर किस तरीके से काम कर रहा है 2015 एंड ऑनवर्ड, ठीक है जी। पाकिस्तान किस तरीके से काम कर रहा है। अब हमारे पास SDGs की परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान जो है, परफॉर्मेंस ऑन एसडीजी ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर आपके पास 2 रिपोर्ट्स जो हैं वो अभी तक आ चुकी हैं, जिसमें पहली रिपोर्ट जो थी वो आपकी थी 2020 टू 2021, और जो आपकी सेकंड रिपोर्ट थी वो आपकी थी 2021 से 2022 तक। ये जो आपकी 2 रिपोर्ट्स आई हैं, अब इसको हम लोग देखते हैं, एक टेबल डिजाइन करते हैं और उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि क्या अचीवमेंट्स थी पाकिस्तान की। सो पीटीआई की गवर्नमेंट में सबसे पहले जो है 2020-2021 का एक रिपोर्ट जो है एसडीजीज के फॉलो अप के लिए उन्होंने दी, और उसमें उन्होंने एक हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट इंडेक्स। उसमें ये पता चला कि जी आपकी एक इंतहाई मॉडेस्ट लेवल की प्रोग्रेस है, ठीक है जी। कोई हाई लेवल की वो नहीं हुई, बल्कि एक मॉडेस्ट लेवल की, एक नॉमिनल से भी बल्कि मतलब बिल्कुल निचले सतह की आपकी इसके ऊपर जो है वो प्रोग्रेस उन्होंने बताई इस रिपोर्ट में। सो ये जो आपके पास MIS है या कंपोजिट इंडेक्स स्कोर जो है, ये आपका 2015 में आपका था 53.11, और जबकि 2020 के अंदर आपका इसका जो स्कोर आ रहा था वो था 63.49, यानी कि 5 सालों में आपने सिर्फ और सिर्फ 10 स्कोर जो है वो आप लोगों ने क्या किया, आप 10 नंबर से ऊपर गए हैं। हालांकि आपको अच्छा वो करने के लिए, एक अच्छा परफॉर्मेंस के लिए आपको एक अच्छा स्कोर करना चाहिए था, लेकिन एक मॉडेस्ट लेवल की प्रोग्रेस थी तो उसके ऊपर आप लोग सिर्फ 10 नंबर्स मैक्सिमम आपने हासिल किए, जो कि आपके पास अगर परसेंटेज में अगर इसको आप लोग लें तो ये आपके पास 9.5% आपका MIS जो है बता रहा है कि जी ये आपका इंक्रीज हुआ है। सॉरी 19.5, इट्स नॉट, ये आपके पास 19.5% का आपके पास इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि जो आपका बेस लाइन था विच वाज 53.11, उससे आप सिर्फ और सिर्फ 20% आप लोगों ने जो है इंक्रीज किया है 5 साल के अरसे में। अगर इन रिपोर्ट्स की हम लोग समरी देखें तो वो ये कहती है कि जी आपके पास कंसीडरेबल डिक्लाइन इन एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो आपके पास आई थी, लेकिन अगर आप लोग करेंटली इसको देखें 2022-2023 को देखें तो वो आपका बिल्कुल जो है उसके अपोजिट हो चुका है, यानी कि जो पहले जो हालात थे उससे भी आपकी जो पॉवर्टी है वो ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुकी है, वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा आपके पास इम्प्रूव्ड
इन एक्सेस टू एनर्जी हुआ, इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हुआ, रिडक्शन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हुआ, इंप्रूवमेंट इन अंडर नरिशमेंट हुआ, इस तरीके से फूड इनसिक्योरिटी जो है वो आपकी इम्प्रूव हुई, इम्प्रूवमेंट इन आपका जो हाउसिंग है और क्लाइमेट एक्शन है वो जो है इसमें आपका इंक्रीज हुआ। इसके अलावा आपके पास देयर वाज डायर नीड ऑफ एक्शंस, जहाँ पे आपके पास कोई खातिर खा इंप्रूवमेंट नहीं हुई थी। वो जो इश्यूज हैं जिनके ऊपर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है और फर्दर एक्शंस की जरूरत है, उसमें आपके पास एजुकेशन आ जाता है, चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल्स आ जाता है, प्रोपोर्शन ऑफ द यूथ नॉट इन एजुकेशन आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, ट्रेनिंग आ जाती है, आपकी डिसेंट वर्क इन्वायरमेंट आपका आ जाता है, इसी तरीके से आपका जेंडर इक्वालिटी आ जाता है, लाइफ ऑन अर्थ एंड अंडर वाटर आ जाता है, क्लाइमेटिक एडॉप्टेशन हम लोग नहीं कर रहे, उसके ऊपर डायर एक्शंस की जो है लेने की ज़रूरत है हमें। अच्छा, इन मसाइल के अलावा एक और मसला यह आया था कि जी आपके पास अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा है, कि जी होना ये चाहिए था आपके पास 2016 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, इन सब का आपके पास हर एक साल का अलग-अलग डेटा होना चाहिए था, ताकि आप जैसे आप लोगों ने कुछ एक जगह पे ऊपर हम लोगों ने बेस लाइन की बात की है यहाँ पे, कि जी ऊपर बेस लाइन हमें दिया गया था और हम लोगों ने उस बेस लाइन से जो है वो 2015 से उसको जो है हम लोगों ने कंपेयर किया था। बाकी यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि जिसमें हमें कोई बेस लाइन दी गई हो कि जी हम लोगों ने इससे कंपेयर करना है, वो चीज़ जो है आपके पास नहीं थी अवेलेबल, बिकॉज हम लोगों को और कामों से फुर्सत ही नहीं थी, तो हम लोग ये क्या करते। सेकेंडली ये कि जब आप उसको बेस लाइन से वो करते हैं कि जी आप जा रहे हैं, रिपोर्ट आपकी आ रही है 2020 में और आप जो बेस लाइन ले रहे हैं वो आप ले रहे हैं 2015 से, तो इसका तो साफ ही मतलब है कि ना कि आपने इन 5 साल में कोई भी काम नहीं किया। इसके ऊपर आप डायरेक्ट 20 साल 5 साल के बाद आप जो है बेस लाइन ले रहे हैं 2015 की, दरमियान के 16, 17, 18, 19 ये 4-5 साल कहाँ गए, उधर आप लोगों ने काम क्यों नहीं किया, उसमें आप लोगों की क्या इंप्रूवमेंट थी, इसके ऊपर कोई भी डेटा आपको नहीं मिलता वहाँ पे। अच्छा, हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ इंडिकेटर्स थे जो हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे मेंशन भी किए थे, वो आपके पास कोई 169 इंडिकेटर्स बन रहे हैं। पाकिस्तान के ज़िम्मे जो है वो इंडिकेटर्स कितने थे जिनके ऊपर पाकिस्तान ने काम करना था, वो थे आपके पास 133 इंडिकेटर्स थे कि जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अपनी परफॉर्मेंस शो करनी थी। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे क्या क्या चेंजेस आए थे। बेस लाइन को देखते हुए डिक्लाइन इन पॉवर्टी आया था, जो कि 9.3 मिलियन ऑफ पीपल जो है वो लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी था, ठीक है। डिक्लाइन इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय द डिजास्टर्स जो है उसमें भी आपके पास क्या आई थी, कमी आई थी। इसी तरीके से आपके पास अगर जीरो हंगर की अगर हम लोग बात करें तो 20.2% से ये आपके पास 16.6% तक जो है वो डिक्रीज हुआ था आपका हंगर रेट, ठीक है जी। और अंडर नरिशमेंट जो है वो आपकी डिक्रीज हुई थी। इसी तरीके से आपके पास जो स्टंटेड ग्रोथ है आपकी वो भी डिक्रीज हुई है बाय 7%, और ये आपकी अंडर 5 ईयर ओल्ड्स के लिए है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के बारे में, तो उसमें हमारे पास क्या था, उसमें ये है कि इसी तरीके से आपके पास गुड हेल्थ और उसमें जो आपकी वो है इंप्रूव्ड बेसिक हेल्थ इंडिकेटर्स जो हैं वो हमारे पास, बेसिक हेल्थ इंडिकेटर हमारे पास इंप्रूव हुए थे। मैटरनल डेथ जो है आपके पास वो आपके पास जो है वो डिक्रीज हुई थी आपके पास। इसी तरीके से जो प्रेग्नेंट वीमेन को एनीमिया हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो जो है आपके पास रिड्यूस हुआ था बाय 16.5% जो है वो रिड्यूस हुआ था। इसी तरीके से बर्थ्स आपकी अटेंडेड बाय द स्किल्ड पर्सन जो है वो आपकी 10% तक वो इंक्रीज हुई थी, ठीक है जी। 32.6% जो है आपकी प्रेग्नेंट वीमेन की डेथ जो है या डेथ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो है वो आपकी डिक्रीज हुई है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है ये आपके पास डिक्रीज हुआ था। ये एक बहुत ही हम लोग कह सकते हैं दुख की बात थी कि जो पहले हमारे पास 39% पर थी वो अभी आपके पास 38% पर आ गई थी, मतलब आपकी एग्रीकल्चर में डिक्लाइन आ चुका था। बियॉन्ड ऑल दीज हेल्थ एंड वेल बीइंग में आपके पास जो नेशन वाइड आपके पास वैक्सीनेशन कवरेज थी उसमें आपके पास 11.5% जो है वो इंक्रीज आया है, ठीक है। ये आपके पास थर्ड हेडर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बिसाइड दिस देयर वाज अ डिसमल रियली सॉरी देयर वाज अ डिसमल प्रोग्रेस इन एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन जिसको हम लोग कहते हैं एसडीजी 4 में, जिसमें आपका जो प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन जो है, ठीक है, कंप्लीशन वो आपका 67% रहा है, मतलब ये आपके पास स्टेगनेंट है कितने अरसे से। अगर हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो जेंडर इक्वालिटी में आपके पास प्राइमरी एजुकेशन गैप जो है वो 9% यानी कि स्टेगनेंट रहा। लोअर रेट एट सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो आपका था एज कम्पेयर टू मेल। नेशनल लिटरेसी रेट भी आपका स्टेगनेंट रहा एट 60%। हाउएवर आपका जो नेट एनरोलमेंट रेट था ऑफ गर्ल्स वो इम्प्रूव हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो आपकी स्कूल में उन्होंने दाखिला किया, लेकिन स्टिल यहाँ पे आपके पास डेफिशिएंसीज हैं जो कि आपको यहाँ पे भी नजर आएगा। आई एम रियली सॉरी, जो कि आपको यहाँ पे भी नजर आएगा, यहाँ पे भी नजर आएगा, यहाँ पे भी नजर आएगा। सो ये जो डेफिशिएंसीज और जो आपकी डिस्पैरिटीज हैं ये आपकी वहीं पे ठहरी हुई हैं।
क्लीन वाटर की बात की जाए तो उसके ऊपर अवेलेबिलिटी 94% तक इंक्रीज़ हुई है इन द लास्ट 5 इयर्स, जिसमें आपके पास इंप्रूवमेंट इन बलूचिस्तान जो है वो आपकी 17% हुई है, यानी कि दूर दराज इलाकों से जिनको पानी लेने जाना पड़ता था वो टॉयलेट एक्सेस जो है आपके पास 68% तक हुआ है। हैंड वॉशिंग की जिन लोगों के पास एक्सेस है वो आपके पास 54% है। ये सारा आपको डेटा जो है वो PSLM में, यानी कि पाकिस्तान लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट सर्वे जो है उससे आपको मिल जाता है। इस तरीके से आपके पास जो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, इसमें पाकिस्तान ने जो है कमिटमेंट अपनी शो की है। और इवन कि मतलब आपके पास जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का जो इंक्रीज है या उनका जो शेयर है वो आपके पास 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2015 टू 2019। इसके अलावा आपके पास रिलायंस ऑन क्लीन फ्यूल जो है वो आपके पास इंक्रीज हुआ है 47% तक, 47% तक वो इंक्रीज हुआ है। इस तरीके से आपके पास एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द मैसेज जो है, जो कि 2015 में आपके पास 93% थी, अभी 2020 में या 2019 में आपके पास वो 96% तक जो है जा पहुंची थी। इसी तरीके से आपके पास डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात कीजिए तो इकोनॉमी आपकी स्लो रही, ठीक है जी। आपके कोविड आने की वजह से आपकी इंडस्ट्री को बड़ा नुकदच का पहुंचा था। पर कैपिटा इनकम जो है आपकी वो आपकी डिक्लाइन हुई बाय -3.3%, उसमें डिक्लाइन आया। सो आपके पास डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में जो दूसरी चीज़ थी कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो यूथ पॉपुलेशन है दे आर नॉट गेटिंग एजुकेशन। ज़ाहिर जब वो एजुकेशन हासिल नहीं करते तो फिर उनके पास एम्प्लॉयमेंट का भी इशू आएगा, और जब एम्प्लॉयमेंट का इशू होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो उनके पास ट्रेनिंग भी नहीं होगी, ठीक है। और इसमें जो सबसे बड़ा काउंट है आपके पास वो किसका है, वो आपका हमारा प्यारा सूबा KP है, ठीक है जी। SDG 9 को देखा जाए तो इंडस्ट्री जो है आपकी इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसमें आपके पास प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो इंक्रीज हुआ था बाय 10.5%, ठीक। इस तरीके से आपकी जो फोन ओनिंग पॉपुलेशन है उसमें आपके पास 1% इंक्रीज आया है। मतलब अगर 2018 में आपके पास ये अगर 45% था तो अभी आपके पास वो 46% हो चुका था, ओके। 2015 से 2020 तक आपकी 2% इनकम इनक्वालिटी जो है, इनकम इनक्वालिटी उसमें आपके पास रिडक्शन आई थी, ठीक। इसी तरीके से आपके पास 7% डिक्लाइन आया था। SDG 11 को डिस्कस करते हुए 7% देयर वाज अ 7% डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन स्लम एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट, जिसको हम लोग शहर के बाहर कहीं पे भी रह लिया कच्ची आबादीज जो होती हैं आपके पास, ठीक है जी, उनमें जो है 7% डिक्लाइन आया था। इसी तरीके से आपका जो कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने सिर्फ कमिटमेंट शो की, एंड दे सेड दैट कि ये लोग जो है कंप्लायंस शो करेंगे ऑन हैजर्डस वेस्ट मटेरियल जो है उसके ऊपर। अगर हम लोग क्लाइमेट एक्शन की बात करें, इस तरीके से अगर हम लोग बात करें ग्रीन क्लाइमेट एक्शन के बारे में, तो क्लाइमेट एक्शन में हमारे पास ग्रीन गैस एमिशन जो है वो आपके पास 375.03 मिलियन था, ठीक है जी। जो कि आपके पास 2000 आई थिंक 15 में, यस 2015 में था, और वो आपके पास 2.5% उसमें इंक्रीज आया, 2.5% पे उसमें इंक्रीज आया। अच्छा, वन थिंग टू रिमेंबर, जो आपका ये जो पोर्शन था यहाँ पे आपके पास एक चीज़ है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर ही वो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपके पास साफ़ सफाई का जो है ना वो काम होता है, जो कि गवर्नमेंट ने टर्की के साथ मिलकर एक मंसूबा जो है वो शुरू किया था पंजाब गवर्नमेंट ने। अदरवाइज़ पूरे पाकिस्तान में और ऐसा कोई भी आपके पास मंसूबा नहीं है माशाल्लाह से। जो लाइफ बिलो वाटर्स है इसके बारे में कहा गया था आपको जी, आपने बायोलॉजिकली वाटर को जो है मेंटेन करके रखा हुआ है, सस्टेनेबल बना के रखना है। और आपको ये कहा गया था कि आपने ऑलमोस्ट हर एक जितनी भी फिश है उसका आपने 30% स्टॉक जो है, जितनी भी उसकी वैरायटी है, जितने भी उसके डिफरेंट किस्म के फिश के जो वैरायटी पाई जाती है पाकिस्तान में, उसका 30% स्टॉक आपके पास होना चाहिए। अब उसके ऊपर पाकिस्तान का ये कहना है कि जी हम लोग कर रहे हैं मेंटेन, लेकिन उसके ऊपर कोई डेटा नहीं मिलता। इसी तरीके से आपके पास लाइफ ऑन लैंड के बारे में उन्होंने कहा था कि जी आपने जो फॉरेस्ट एरिया उसको इंक्रीज किया करना है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको जो 5% हमारा पहले था उसको उन्होंने मेंटेन रखा था। पाकिस्तान का ये दावा था। पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की जब बात होती है तो उसमें ना तो आपको कोई रिफॉर्म्स नज़र आते हैं और ना ही आपको उसमें कोई इम्प्रूवमेंट जो है वो नज़र आती है। उसके बाद आपके पास पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, इसमें आपके पास जो डिजिटल एक्सेस एंड सब्सक्रिप्शन पर 100 इनहेबिटेंट्स जो था उसमें आपके पास 20% इंक्रीज आया है फ्रॉम 2017 से 2020 तक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द SDGs, जिसके ऊपर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को हम लोग देख रहे थे बेस्ड ऑन डिफरेंट इंडाइसेस, ठीक है जी, उसको हम लोगों ने देखा है। इसी तरीके से हम लोगों ने ये भी देखा है कि जी पाकिस्तान किन किन मसाइल का शिकार है, ठीक है, हम लोगों ने उस चीज़ को देखा है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि जी आपका जो विजन 2025 है वो किस तरीके से आपके SDGs से आपकी गवर्नमेंट उसको लिंक कर रही है, ये सब कुछ उन्होंने देखा था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।